तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज की क्लास। ठीक है, तो अगर आप लोग को क्वेश्चन जो है पीडीएफ फॉर्म में चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। मैंने उसका लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, अगर यहाँ से ओपन ना हो रहा हो तो आप लोग इस चैनल का नाम टेलीग्राम ऐप पर आप लोग सर्च करेंगे तो वहाँ से आप लोग को मिल जाएगा। ठीक है, और अगर आप लोग को कुछ भी पूछना हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरा एक मोबाइल नंबर है, आप लोग उस नंबर पर मुझे टेलीग्राम या व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज की क्लास। ठीक है, देखिए, तो पहला सवाल है 6, 7, 15 व 17 में प्रत्येक संख्या में कौन सी संख्या जोड़ी जाएगी जिसके परिणाम स्वरूप प्राप्त संख्याएं अनुपात में हों। ठीक है, जिसके परिणाम स्वरूप प्राप्त संख्याएं अनुपात में हों। ठीक है, ध्यान रखना ऐसे सवालों को हम लोग दोनों तरीके से लगा सकते हैं, ऑप्शन से भी और बेसिक से भी। ठीक है, लेकिन ऐसे सवालों में जिसमें कह रहा है कि रेशियो में प्रत्येक संख्या में कौन सी संख्या जोड़ी जाए जिसके परिणाम स्वरूप प्राप्त संख्या अनुपात में हों, अगर कौन सी संख्या जोड़ी जाए या घटाई जाए। ठीक है, तो ऐसे दिया हो तो ऐसे सवाल हमेशा ऑप्शन से लगाना है, ऑप्शन से लगाना बेटर होता है। ठीक है, ऐसे सवाल हमेशा ऑप्शन से लगाना बेटर होता है। ठीक है, उत्तर वैसे भी आ जाएगा लेकिन ऑप्शन हमेशा इसमें बेटर होता है। ठीक है, तो देखिए सवाल क्या दिया हुआ है, 6 रेशियो 7, 6 अनुपाते 7 समानुपाते 15 अनुपाते 17। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि बीच बीच वाला गुणा होता है और किनारे किनारे वाला। ठीक है, तो यानी गुणा हो जाएगा 6 गुणे 17 बराबर 7 गुणे 15। अगर आप अभी आप लोग 17 और 6 और 7 और 15 का गुणा करेंगे तो बराबर नहीं जाएगा। ठीक है, यानी ये अनुपात में नहीं है। यही कह रहा है कि कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि जिसके परिणाम स्वरूप ये अनुपात में हो जाए। ठीक है, अभी 17 छक्के 102 हो रहा है, 15 सत्ते 105, बराबर नहीं जबकि बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग पहले इसको ऑप्शन से देखते हैं। पहले ऑप्शन ए मानते हैं, ऑप्शन ए। ठीक है, ये बताइए ऑप्शन ए क्या है, 6। तो 6 में 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 गुणे 17 में 6 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 17 6 23। ठीक है, 7 में 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 6 13 गुणे 15 में 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 6 21। ठीक है, कह रहा है कि प्रत्येक संख्या में कौन सी संख्या जोड़ी जाए। तो हम लोग मान लेते हैं ऑप्शन ए, यानी प्रत्येक संख्या में 6 जोड़ा जाए। तो 6 में 6 जोड़ा गया 12 हो गया, 17 में 6 जोड़ा गया 23 हो गया, 7 में 6 जोड़ा गया 13 हो गया और 15 में 6 जोड़ा गया तो 21 हो गया। ठीक है, तो अब देखिए दोनों यानी 12 और 23 का गुणा और 13 और 21 का गुणा बराबर है कि नहीं। ठीक है, ध्यान रखना हमेशा जरूरी नहीं है कि पूरी संख्या का गुणा किया जाए। अगर इकाई अंक, ठीक है, इकाई अंक का गुणा करने से उत्तर आ जा रहा है तो हम लोग पूरा गुणा नहीं करेंगे। तो इन दोनों का इकाई अंक क्या होगा, 2 तिहाई 6। ठीक है, इन दोनों का इकाई अंक कितना होगा, 2 तिहाई 6। और इन दोनों का इकाई अंक कितना होगा, 13 और 21 का 3 एकम 3। ठीक है, 12 और 23 का इकाई अंक कितना होगा, 6। और 13 और 21 का इकाई अंक कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो अगर इन दोनों का इकाई अंक बराबर नहीं है तो यानी ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो ये संख्या इन दोनों का गुणा इन दोनों का गुणा बराबर होगा नहीं, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा क्योंकि इससे जो है अनुपात बराबर नहीं होगा। ठीक है, तो हम लोग अब मान लेते हैं ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी क्या है, 5 है। तो हम लोग चारों संख्याओं में 5 जोड़ते हैं। तो 6 में 5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 11 गुणे 17 में 5 जोड़ेंगे तो 17 5 22 बराबर 13 में 5 जोड़ेंगे 13 5 18 गुणे 21 में 5 जोड़ेंगे 26। ठीक है, माफ करना यहाँ पर 13 और 21 में नहीं जोड़ा जाएगा, यहाँ पर जोड़ा जाएगा 7 में। ठीक है, 7 में 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 गुणे 15 में 5 तो 20 हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए इन दोनों का इकाई अंक कितना हो रहा है, 2 एकम 2, इन दोनों का इकाई अंक 2 होगा। 11 और 22 का इकाई अंक हमेशा 2 होगा। और ध्यान रखना इसके लास्ट में 0 है। ठीक है, अगर किसी संख्या में लास्ट में 0 हो तो आप चाहे जिस भी संख्या से गुणा करिए उस पर इकाई अंक हमेशा 0 ही आएगा। तो ये दोनों भी बराबर नहीं हो रहे हैं क्योंकि इनका इकाई अंक बराबर नहीं है, तो इसका मतलब ऑप्शन बी भी गलत हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग देख लेते हैं ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी क्या है, 4। तो 6 में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 गुणे 17 में 4 जोड़ेंगे तो 21, 5 में 4 जोड़ेंगे तो 11 और 15 में 4 जोड़ेंगे तो 19। ठीक है,
तो अब यहाँ भी देखिए इसका भी इकाई अंक क्या हो जाएगा, इसके लास्ट में 0 है तो इसके लास्ट में इकाई अंक 0 हो जाएगा और इसके लास्ट में इकाई अंक 9 हो जाएगा। 1 गुणा 9 से होगा तो 9 हो जाएगा। ठीक है, तो 10 और 21 का गुणा और 11 19 का गुणा ये दोनों बराबर नहीं हो रहे हैं। ठीक है, तो अनुपात इनका भी नहीं होगा, तो ये वाला ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। ठीक है, तो अब सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा डी वाला, यानी हमारा डी वाला उत्तर सही हो जाएगा। ठीक है, हमारा डी वाला उत्तर सही हो जाएगा। लेकिन हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, यानी प्रत्येक संख्या में हम लोग 3 जोड़ लेते हैं, तो 6 में 3 जोड़ा गया तो कितना हो गया 9, और 17 में 3 जोड़ा गया तो 20, और 7 में 3 जोड़ा गया तो 7 3 10, और 15 में 3 जोड़ा गया 18, तो 9 दूनी 18 180 बराबर 10 गुणा 18 180। ठीक है, तो यहाँ से 9 और 20 का गुणा और 10 और 18 गुणा 180 दोनों आ रहा है, तो यानी ये उत्तर सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इन दोनों का गुणा बराबर आ रहा है। ठीक है, बाकी अगर आप लोग बेसिक से लगाना चाहें तो वैसे भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग मान लेते हैं, माना प्रत्येक संख्या में x जोड़ा जाए। ठीक है, माना प्रत्येक संख्या में x जोड़ा जाए। ध्यान रखना है ये ऑप्शन वाला जो तरीका है ना, ये बहुत जल्दी हो जाता है, लेकिन मैं आप लोग को सिखा रहा हूँ एक बार, इसलिए आप लोग को ये थोड़ा सा लंबा लग रहा होगा। ठीक है, बाकी बहुत जल्दी होता है, दिक्कत नहीं होती ऑप्शन पर लगाने में। ठीक है, क्योंकि हमको इकाई अंक देखना होता है। ठीक है, तो माना प्रत्येक संख्या में x जोड़ा जाए तो कितना हो जाएगा 6 प्लस x अनुपाते 7 प्लस x समानुपाते 15 प्लस x गुणे 17 प्लस x पर ये अनुपात में होगा। ठीक है, ये यहाँ पर अनुपात होगा। ठीक है, तो बीच वाले का गुणा होता है, यानी 6 प्लस x गुणे 17 प्लस x बराबर हो जाएगा 7 प्लस x गुणे 15 प्लस x। ठीक है, तो अब यानी 6 प्लस x गुणे 17 प्लस x होगा, तो 6 का गुणा पहले 17 में होगा और x में होगा, तो 17 छक्के 102। ठीक है, प्लस 6 का गुणा 17 में हुआ, फिर 6 का गुणा x में होगा तो 6x हो जाएगा, फिर x का गुणा 17 में होगा तो 17x हो जाएगा, फिर x का गुणा x में होगा तो प्लस x स्क्वायर। ऐसे इसमें भी 7 का गुणा पहले इन दोनों में होगा, फिर x का गुणा इन दोनों में होगा, तो 15 सत्ते 105 प्लस 7x प्लस x का गुणा 15 में होगा 15x प्लस x स्क्वायर। ठीक है, तो आप लोग इसको हल करेंगे तो यहाँ से x स्क्वायर कट जाएगा, तो यहाँ से भी आप लोग हल करेंगे तो x का मान आ जाएगा 3। आप लोग इसको हल करेंगे आगे तो यहाँ से x का मान 3 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 3 रखेंगे तो ये 9 हो जाएगा, ये जो है ये 9 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा और ये 18। ठीक है, तो आप लोग ऐसे भी लगा सकते हैं, लेकिन ऑप्शन वाला तरीका हमेशा अच्छा होता है। ठीक है, तो हम लोग देख लेते हैं अगला वाला सवाल। जैसे इसमें दिया हुआ है कि 6, 14, 18 और 38 में प्रत्येक संख्या में कौन सी संख्या जोड़ी जानी चाहिए जिसके परिणाम स्वरूप प्राप्त संख्याएं अनुपात में हो जाएं। ठीक है, तो पहले क्या है 6 अनुपाते 14 समानुपाते 18 अनुपाते 38। ठीक है, तो हम लोग मान लेते हैं ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए पहले रखते हैं, तो ए से क्या हो जाएगा 6 1 7 हो जाएगा। ठीक है, 6 1 7 हो जाएगा, और 14 1 15, 18 1 19, 38 1 39, यानी बीच वाले का गुणा होता है और किनारे वाले का, यानी 7 गुणे 39 बराबर 15 गुणे 19। ठीक है, 7 में 63 3 आ रहा है, इसका इकाई अंक कितना हो रहा है 3। ठीक है, आप लोग 7 और 39 का गुणा करेंगे तो 7 9 63, इसकी इकाई अंक कितना आ रहा है 3, और इसका इकाई अंक कितना आ रहा है 9 5 45 5 आ रहा है। ठीक है, अगर इसका इकाई अंक 3 आ रहा है, इसका 5 आ रहा है, तो इसका मतलब ये ऑप्शन गलत है। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं ऑप्शन बी। ठीक है, हम लोग ऑप्शन बी देखते हैं। ऑप्शन बी क्या है 2 है। ठीक है, तो यहाँ पर किसका गुणा होता है 6 और 38 का बराबर 14 और 18 का। ऑप्शन बी 2 है, तो यानी हम लोग 6 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 8 गुणे 40, 38 में 2 जोड़ा 40 हो गया, 14 में जो 2 जोड़ा तो
16 और 18 में 2 जोड़ा तो 20। ठीक है, देखिए तो इन दोनों का ये इकाई अंक 0 हो रहा है। ठीक है, इन दोनों का गुणा और इन दोनों का गुणा इकाई अंक 0 हो जा रहा है, तो इसका मतलब हो सकता है ये उत्तर सही हो। तो हम लोग पूरा एक बार गुणा करते हैं। 8 चौक 32, 320 बराबर 16 दूनी 32, 320। तो यानी इसमें भी 8 और 40 का गुणा और 16 और 20 का गुणा बराबर हो रहा है। इसका मतलब हमारा बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, हमारा बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि प्रत्येक संख्या में दो जोड़ने पर प्राप्त संख्याएं अनुपात में हो जा रही हैं। ठीक है, यानी अगर प्रत्येक संख्या में 2 जोड़ा जा रहा है तो संख्या क्या हो जा रही है? 8 रेशियो 16, 20 और 40। ठीक है, तो ये हो जा रहा है। ठीक है, तो हमारा बी वाला ऑप्शन सही हो जा रहा है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं अगला वाला सवाल। अब देखिए इसमें कह रहा है कि 62, 32, 22 और 12 में प्रत्येक संख्या में से न्यूनतम किस अंक को घटाया जाए कि वे समानुपाती हो जाएं। ठीक है, किस अंक को घटाया जाए कि वे समानुपाती हो जाएं। संख्याएं क्या हैं? 62 अनुपाते 32 समानुपाते 22 अनुपाते 12। ठीक है, तो यहाँ पर 62 गुणे 12 होगा किनारे किनारे वाले का बराबर 32 गुणे 22। ठीक है, तो पहले हम लोग ऑप्शन से ऑप्शन ए देखते हैं। ठीक है, ऑप्शन ये क्या है? 2, यानी हम लोग प्रत्येक संख्या में से 2 घटाया जाए। ठीक है, हम लोग ये मान लेते हैं। तो 62 में 2 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 60। 12 में 2 घटाएंगे तो 10 बराबर 32 में 2 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 30 और 22 में से 2 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 20। ठीक है, तो यानी 60 और 10 का गुणा और 30 और 20 का गुणा, इन दोनों के गुणनफल में जो है लास्ट में इकाई अंक 0 आ रहा है। ठीक है, लास्ट में इकाई अंक 0 आ रहा है तो हम लोग पूरा गुणा करेंगे। ठीक है, तो 60 का गुणा 10 पे होगा तो कितना हो जाएगा? 600 और 30 का गुणा 20 पे होगा 3 दूनी 6, 600 हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों बराबर हो रहा है, इसका मतलब हमारा ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, यानी प्रत्येक संख्या में से न्यूनतम 2 को घटाया जाए। ठीक है, अगर 2 घटाया जा रहा है तो प्राप्त संख्याएं समानुपात में हो जा रही हैं। ठीक है, समानुपात का मतलब यही है कि बीच बीच वाले का गुणा और किनारे किनारे वाले का गुणा बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। कह रहा है कि 7:13 के प्रत्येक पद में छोटी से छोटी कौन सी संख्या जोड़ें कि नई संख्याएं 2:3 के अनुपात में हो जाएं। ठीक है, तो ऐसे सवाल शायद मैं पहले बता चुका हूं, लेकिन अगर इसमें लिख दिया है तो हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो कह रहा है 7 और 13 के प्रत्येक पद में छोटी से छोटी कौन सी संख्या जोड़ी जाए। ठीक है, तो हम लोग मान लेते हैं, माना यक्ष जोड़ा जाए। ठीक है, यक्ष जोड़ा जाए, यानी प्रत्येक पद में यक्ष जोड़ा जाए। यानी 7 में कितना जोड़ा गया? यक्ष। और 13 में कितना जोड़ा गया? इसमें भी यक्ष जोड़ा गया। जब इन दोनों में यक्ष जोड़ा गया तो इन दोनों का अनुपात कितना हो जा रहा है? 2:3। ठीक है, 2:3 को हम लोग 2/3 भी लिख सकते हैं, क्योंकि हम लोगों ने इसको भी बट्टे में लिख लिया है, तो हम लोग इसको भी बट्टे में कर देंगे। ठीक है, यानी जब 7 में यक्ष जोड़ा गया तो ये 2 रेशियो हो गया, और 13 में यक्ष जोड़ा गया तो ये 3 रेशियो हो गया। ठीक है, तो हम लोग 3 गुणा करेंगे तो यहाँ से यक्ष का जो मान आ जाएगा वही हमारा उत्तर हो जाएगा। 3 × 21 प्लस 3x बराबर 13 दूनी 26 प्लस 2x। ठीक है, तो इधर 3x में से 2x इधर आके घट जाएगा तो बचेगा x, और इधर 26 में से 21 घटेगा तो हो जाएगा 5। ठीक है, तो हम लोग मान लेते हैं कि माना हम लोगों ने माना है कि माना यक्ष जोड़ा जाए। ठीक है, माना यक्ष जोड़ा जाए, तो यक्ष के स्थान पर 5 आया, यक्ष का मान 5 आया है, तो ये हमारा डी वाला उत्तर हो जाएगा। ठीक है, यानी प्रत्येक पद में अगर 5 जोड़ दिया जाए तो वह 2:3 के अनुपात में हो जाएंगे। ठीक है, तो हम लोग एक बार देख लेते हैं, यानी 7 में 5 जोड़ा जाए और 13 में 5 जोड़ा जाए, तो देखते हैं 2:3 होता है कि नहीं। तो 7 × 5 = 12, 13 × 5 = 18, दोनों 6 से कट रहा है, 6 दूनी 12, 6 × 3 = 18। तो देखिए अगर दोनों संख्याओं में 5 जोड़ा जा रहा है तो 2:3 में हो जा रहा है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देख लेते हैं अगला वाला सवाल। ठीक है, कह रहा है कि 15:19 के प्रत्येक पद में क्या घटाया जाए कि नई संख्याएं 3:4 के अनुपात में हो जाएं। ठीक है, तो ये भी वैसे ही सवाल है,
तो हम लोग मान लेते हैं यक्स घटाया जाए, ठीक है। तो 15 माइनस यक्स बटे 19 माइनस यक्स बराबर 3/4 हो जा रहा है। 15 में से यक्स घटाया गया 3 हो गया, 19 में से यक्स घटाया गया तो 4 हो गया, ठीक है। तो हम लोग क्योंकि हम लोगों ने माना है कि माना प्रत्येक पद में यक्स घटाया जाए, तो बस तिरिया गुणा कर लेते हैं। 15 चौका 60 माइनस 4 यक्स बराबर 19 त्रिक 57 माइनस 3 यक्स, ठीक है। तो यक्स यक्स एक तरफ लाएंगे तो माइनस 4 यक्स, इधर ये माइनस में माइनस 3 यक्स, इधर आएगा प्लस 3 यक्स हो जाएगा। इधर 57 और 60 इधर जाएगा तो माइनस 60 हो जाएगा। तो यहाँ से माइनस यक्स और यहाँ से 57 में से 60 घटाएंगे तो हो जाएगा -3, ठीक है। कम में से ज़्यादा घटाएंगे तो हमेशा माइनस हो जाता है, ठीक है। तो माइनस से माइनस कट जाएगा, यक्स बराबर कितना आ जाएगा 3, ठीक है। यानी 15 और 19 के प्रत्येक पद में से 3 घटाया जाए तो नई संख्या 3:4 के अनुपात में हो जाएंगे, ठीक है। तो हम लोग एक बार घटा लेते हैं, 15 माइनस 3 और 19 माइनस 3 देख लेते हैं सही है कि नहीं। 15 में से 3 घटाया कितना आ गया 12, 19 में से 3 घटाया 16, तो 4 से कट रहा है, 4 तो यहीं 12, 4 चौक 16, यानी हमारा उत्तर सही है, ठीक है। हमारा ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। हम लोग ये वाली क्लास यहीं पर ख़त्म करते हैं और मिलते हैं अगले वाले क्लास में, ठीक है। तो अगर आप लोग को क्लास अच्छी लगी हो तो आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं, ठीक है, और लाइक भी कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग मिलते हैं अगले वाले क्लास में।